उन्होंने यूपी में अयोध्या को नकली अयोध्या तक करार दिया और भगवान श्री राम को नेपाली नागरिक बताया। चीन के इशारे पर लगातार भारत से उलझ रहे ओली ने हिंदुस्तान पर सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादों का एक और मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। ओली ने इस बार विवादों की जड़ में अयोध्या को खड़ा किया है। उन्होंने भारत पर नकली अयोध्या खड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि असली अयोध्या यूपी के फैजाबाद में नहीं बल्कि नेपाल में है। नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने विवादों की ऐसी कथा बांची जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। लेकिन ओली तो यहाँ तक दावा कर गए कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में वीरगंज के पास थोरी नाम की जगह पर है। अयोध्या पर अनर्गल प्रलाप करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम पर भी अपने ज्ञान का प्रलाप किया। उन्होंने कहा ये बात सच है कि सीता जी की शादी राम से हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि नेपाल के थे। प्रमाण के लिए ओली ने उनका नेपाली पता ठिकाना भी बता दिया। यहाँ को जनकपुर वहाँ को अयोध्या भन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ कसले के गरेको छ। त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल कताबाट थाहा भयो, थाहा हुन पनि सक्दैन। नजिकै भन्थ्यो सजिलै छ। दरअसल कुर्सी बचाने की लड़ाई में उलझे ओली हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाली भावनाएं भड़काने में लगे हैं। वो चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और भारत के साथ विवाद के नए नए मोर्चे खोल रहे हैं। लेकिन जो मोर्चा उन्होंने अयोध्या और श्री राम के नाम पर भारत के खिलाफ खोला है उसे सिर्फ ओली का दिमागी फितूर ही कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान राम और जनक दुलारी सीता की कहानियां घर घर सुनी और देखी जाती हैं। ओली इससे पहले उत्तराखंड के काला पानी पर दावा जता चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली संसद में नया नक्शा पास करवाकर काला पानी को नेपाल का हिस्सा भी बता दिया था। इसके बाद ओली बिहार में उलझ गए और अब ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि उन्हें सद्बुद्धि कब आती है। पटना से सुजीत झा के साथ गीता मोहन, दिल्ली आज तक। शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या के संतों की प्रतिक्रिया। मेरे लाखों शिष्य नेपाली नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में हमारे नेपाली शिष्य सड़कों पर उतर करके और ईंट से ईंट बजा देंगे। ओली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। ये मैं धर्मादेश भी जारी करता हूँ और ये आदेश देता हूँ कि हमारे जितने भी नेपाली भक्त हैं, हमारे शिष्य हैं, वो मेरा आदेश मान करके और ओली को सत्ता से बहिष्कृत करें। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाए तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। राम जी से जो प्रेम होगा वो ऐसे ही बोल सकते हैं। हमारे लिए तो अयोध्या यही है, अयोध्या यही रहेगा भी। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं वो राम जी का अयोध्या वही। अयोध्या का जो वर्णन है देखिए,
अयोध्या चाहे ऋग्वेद में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में देख लीजिए, तुलसी कृत रामायण में देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए, मुझे एक एक पंक्ति में बता सकता हूँ। वहां उत्तर दिशा सरजू पावन, जिसके उत्तर दिशा में सरजू प्रवाहित होती है वो अयोध्या है। और नेपाल में तो सरजू है ही नहीं है, कैसे दावा कर सकते हैं। और राजा राम अवध राजधानी अयोध्या जो है पूरे भूमंडल में राजा होते थे और सबका चक्रवर्ती सम्राट भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महाराज रघु हो, चाहे महाराज दशरथ हो, चाहे महाराज राजा राम हो, अयोध्या में बैठते थे। और वो जिसका जिक्र कर रहे कहते ये गांव, अरे गांव, उसको ये नहीं पता है कि अयोध्या जो है पूरे विश्व का नेतृत्व स्थान था, पूरे विश्व का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या है। और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे आपके लिए क्या है खास।